तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के मुलजिमों की अदम गिरफ्तारी बड़े बेटे को मैदान में ले आई। टीपू ट्रका वाले बिल्ला ट्रका वाले के जो पोते हैं, डिमांड थी कि हमें जस्टिस दिया जाए। बलाज का मिल गया ना उनको, एक ही तराजू में हमें भी फिर तोला जाए। दुश्मनी मेरे वालिद की कोई नहीं। दिन दिहाड़े उनको कत्ल कर दिया गया, मेरी वालदा को शदीद जख्मी कर दिया गया। क्यों नहीं आप लोगों को इंसाफ मिल पा रहा? 1 साल 2 महीने गुजर चुके हैं, मुझे मेरे वालिद साहब का अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जो मरकजी मुलजिम अमीर फतेह ट्रका वाला, टीपू ट्रका वाला का जो बेटा है, दिसंबर 2024 से उसकी अदम पैरवी में बेल खारिज थी। 10 महीने 1 साल के करीब होने लगा है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और एक जो साथ में बंदा था आरिफ भट्टी, जो कि अहम जिसका किरदार था मेरे वाले साहब को कत्ल करने में, उसका कोई पता नहीं। वो मंजर आम पे पहले दिन से ही नहीं आया। आरिफ भट्टी के बारे में बताते हैं कि इसने शूटर्स हायर किए, उन्होंने जाके वहाँ पे गोलियाँ चलाई आपके वालिद के ऊपर। अब ये दोनों अभी तक नहीं पकड़े गए और अमीर फतेह के हवाले से बताया गया कि वो बैरून मुल्क है। क्या कहती है पुलिस? पुलिस तो भी यानी कि इन्वेस्टिगेट ही कर रही थी कि पुलिस की वजह से ही हमें पता चला कि वो बैरून मुल्क है। अभी केस आपका इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास है? इन्वेस्टिगेशन के पास है। जिस तरह का केस है, वालिद का नोयत है, इसमें शूटर्स का भी इस्तेमाल हुआ, फिर आप लोगों ने नामजद मुकदमा भी दर्ज करवाया। ऐसे केसेस को तो सीसीडी खुद देखती है और उसकी तफ्तीश अपने पास ले लेती है। तो आपके केस में क्यों नहीं सीसीडी ने ये किया अभी तक? हमारा मुतालबा चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम साहिबा से है कि मेरे वालिद का केस सीसीडी के हवाले किया जाए। इसकी मैं दरख्वास्त भी दे चुका हुआ हूँ डीएजी साहब को। किसको दिए? डीएजी कौन से? ज़िशान रजा साहब को। इन्वेस्टिगेशन? हाँ जी, और उन्होंने आई थिंक सो आगे फॉरवर्ड कर दी हुई है, मगर अभी तक सीसीडी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। और ये दरखास्त दिए हुए कितने दिन हो सर गए? अफसोस की बात तो ये है कि सीसीडी का रिप्लाई नहीं आना दूर की बात है। सीसीडी को तो खुद टेक ओवर करना चाहिए था। शूटर इसमें है, दुश्मनी मेरे वालिद की कोई नहीं। दिन दिहाड़े उनको कत्ल कर दिया गया, मेरी वालदा को शदीद जख्मी कर दिया गया। उनको वो तो ऑलमोस्ट यानी डिसेबल है, उनके तो मोमेंट ही नहीं है बाजू में, उनके तो यहाँ पे यानी बुलेट एक लगी हुई है और 4 उनकी टांगों में लगी हुई है। यानी कि अब 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, सर, अभी तक वालदा की तबीयत जो है वो बेहतर नहीं हो सकी? नहीं बेहतर यानी कि मूवमेंट जो आपकी हाँ हाथों की, पैर की। हाँ जी, ऐसे ही। तो ये बताएं कि सीसीडी को आपने दरखास्त कब दी थी? ये तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया टाइम। और इस 1 हफ्ते में सीसीडी को नहीं, यानी कि दिया आपने इन्वेस्टिगेशन विंग को, सीसीडी को मैंने उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया है। सीसीडी को मैंने पोस्ट किया। तो लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई कोई नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन जो मैंने आईजी पंजाब साहब को मैंने जो है उनको भी मैंने एप्लीकेशन दी है, मगर उधर से भी मुझे रिप्लाई एप्लीकेशन क्या दी है, किस हवाले से और क्या मेरे लिखा है? फादर के मर्डर केस को सीसीडी के हवाले किया जाए कि सीसीडी जो है वो फिल फॉर फैसले करती है। सर हमें भी ऐसे इंसाफ दिलवा दिया जाए। आपके मामू तीफी भट्ट, उनके ऊपर ये था इल्जाम कि उन्होंने अमीर बलाच टीपू का कत्ल करवाया है। मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, उसमें उनकी हलाकत हुई। एडिशनल आईजी वो कहते हैं कि हम जो इस नोयत के केस हैं जिसमें शूटर्स का इस्तेमाल हुआ हो और उनके ज़रिए से कत्ल करवाया जाए, तो वो केस का जो फैसला है वो हम बड़ी जल्दी करते हैं। उसमें हम मुलजिमान को पकड़ते हैं, जहाँ कहीं भी हो, फिर उसका मेरिट के ऊपर फैसला किया जाता है। टीपू ट्रका वाले, बिल्ला ट्रका वाले के जो पोते हैं, टीपू ट्रका वाले के जो बेटे हैं, ये मसब ट्रका वाला और ये फतेह ट्रका वाला, जो चाहते थे, जो उनका वो डिमांड थी कि हमें जस्टिस दिया जाए। बलाज का मिल गया ना उनको, वो सही था गलत जो भी था मिल गया। सर हमें भी दिया जाए। अब जिस तरह सीसीडी ने उनके साथ इंसाफ किया है, तो आपका कहना है कि सीसीडी आप लोगों के केस को इस तरह नहीं देख रही है, यानी कि खुद से उसने अभी तक तफ्तीश अपने पास नहीं ली है और ना ही आपको इंसाफ मिल पा रहा है। इसीलिए मुझे आवाज़ बुलंद करनी पड़ी है कि जी हाँ, एक ही तराजू में हमें भी फिर तोला जाए। वालिद जो थे आपके, वो आपके मामू के साथ अटैच नहीं थे? अटैच रिश्तेदार अटैच सबके होते हैं जी, रिश्तेदारों के बगैर कौन होता? किसी का प्यार ज़्यादा होता है, किसी से कम होता। अटैच थे तो इसका मतलब क्या है? बंदे मारते फिर। जो केस है आपका, उसमें जितने भी मुल्ज़िमान हैं अभी तक, जो जितनी भी तफ्तीश हुई है, उसमें उन सब की मौजूदगी पाई गई है जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है? सर डेफिनेटली, जहाँ तक मुझे अभी तक मालूम है, जो पुलिस ने अभी तक अपना किया इन्वेस्टिगेशन, उसमें वो गिल्टी हैं। आपका केस सीसीडी नहीं लेती, आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर आप क्या करेंगे? खुद तो नहीं बदला लेंगे? सारी जिंदगी मेरे वालिद जो हैं वो यानी कि नून लीग के साथ ही रहे हैं। उन्होंने बहुत बहुत काम किया, नून लीग के बड़ी खिदमत है उनकी। आप जो इंसाफ मांग रहे हैं उसकी आवाज़ सीसीडी तक नहीं जा रही, गवर्नमेंट तक नहीं जा रही। उनकी तो आवाज़ सीसीडी तक भी थी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस तक भी थी, ऑपरेशन विंग तक भी थी, गवर्नमेंट तक भी थी। उनकी आवाज़ जो पता नहीं कहाँ से किस तरह उनकी पहुंचती रही, हमने पहुंचाने की काफ़ी कोशिश किया अपनी। क्या लगता है आपको कि सीसीडी ने डिफरेंस नहीं पैदा कर दिया दोनों केसेस में? आप लोगों को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। सीसीडी ने अभी तक उसको टेक ओवर नहीं किया, जबकि उनको मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए था, क्योंकि
मेरे वालिद का नाहक कत्ल हुआ है, दिन दिहाड़े नहर के ऊपर बंदे आते हैं, तो सर हमें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मकतूल अमीर बलाज वो ये कहता था कि मैं चाहता हूँ कि दुश्मनियाँ ख़त्म हो, सब लोग सुलह कर लें। टीपू ट्रका वाले का बेटा अमीर बलाज ने दुश्मनी ओन की थी। वो टीपू ट्रका वाले का बेटा था जिसकी दुश्मनी मेरे मामू तीफी भट्ट के साथ थी। अमीर बलाज और टीपू ट्रका वाले ने और उसके भाइयों ने दुश्मनी ओन की हुई थी। सर हमने ओन नहीं की हुई, ना हमने ओन की थी ना की है, हम पे मुसल्लत की गई है ये चीज़, हमें बीच में ड्रैग किया गया और जबरन ड्रैग किया गया, बुज़दिलाना इकदाम से हमें बीच में ड्रैग किया गया, घसीटा गया बीच में इस चीज़ में। नाज़रीन, ये हमारे साथ मकतूल जावेद भट्ट के बड़े बेटे हमजा भट्ट मौजूद हैं और इनका मुतालबा है कि इन लोगों को भी इंसाफ दिया जाए। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।